वेलकम बैक टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी इंट्रो पेंट्रो के। और आई होप आप सभी की जो है ना ईद अच्छे से गुजरी होगी। जो मुस्लिम हैं उन सबको मेरी तरफ से फिर से ईद मुबारक। वैसे टिकटॉक पर मैंने डाला भी था ईद की मुबारकी, लेकिन फिर से ईद मुबारक अगेन। यूट्यूब पर अभी वीडियो बना रहा हूँ ईद के बाद, ईद के दूसरे दिन में। ठीक है, तो ट्रेड करते हैं भाई। हम भी फ्री थे तो सोचा चलो आज कुछ ट्रेड निकाले और ट्रेड करें। तो वही पुराना अकाउंट है जिसको हमने कोर्स वालों के साथ यहाँ तक ग्रो किया था। वहां तक तो हमने 2100 तक पहुंचाया था, लेकिन अभी 2200 है। तो इसमें फिर मैंने ट्रेडिंग की और कुछ लॉस प्रॉफिट करके एट द एंड फिर से लॉस करके 2200 पे छोड़ा था। और सोचा कि भाई अभी आज दिन नहीं है, दोबारा से फिर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी मार्केट में सबसे एंटर होती ही मार्केट में आप लोगों ने स्ट्रक्चर रीड करना है। तो इस मार्केट में तो मैं काफ़ी टाइम से था, बहुत पहले था, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूज़ इम्पैक्ट थी पीपीआई की, और इस पीपीआई की न्यूज़ इम्पैक्ट पर भी हमने ट्रेड की थी। तो इसकी सिग्नल गाइस, जो लोग सिग्नल पूछते हैं तो पर्सनली तो मैं खुद कोई भी सिग्नल नहीं देता। आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिंक डाल दूंगा। जो लोग न्यूज़ में इंटरेस्टेड है, सिग्नल में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो कि पर्सनली मेरा दोस्त है, जिसको मैंने ट्रेडिंग सिखाई है। तो वो सिग्नल देता है, अपना ट्रेडर नाम है उसका। तो आप लोग उसी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसने भी ये सिग्नल उसी टाइम मेरे साथ बैठा था और ये सिग्नल उसने अपने ग्रुप में दिया था, एडवांस में दिया था। तो आप लोग सिग्नल के लिए वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सिग्नल दे दूँ, और ये थोड़ा सा टफ काम है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो इसलिए मैं सिग्नल वगैरह नहीं देता, लेकिन मैं आप लोगों को वो ग्रुप ज़रूर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वो बंदा रियल है, सही वाली सिग्नल देता है, जो सही चीज़ है वो देता है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, पीरियड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप लोग स्कैम हो जाते हो। तो वो बंदा रियल है, ठीक है, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। अच्छा, अब मार्केट में सबसे एंटर होती ही आप लोगों ने स्ट्रक्चर रीड करना है। तो यहाँ तक तो मुझे स्टोरी पूरी की पूरी पता है, क्योंकि इस मार्केट को हमने रीड किया था। तो उसके बाद हमने न्यूज़ पर ट्रेड किया और न्यूज़ के बाद फिर ट्रेड ही नहीं की। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन और हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, और दोबारा से क्या करते हैं कि इस स्टोरी को पकड़ लेते हैं कि यहाँ से न्यूज़ के बाद क्या क्या हुआ है। न्यूज़ के बाद यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट था, मार्केट यहाँ तक गई है और हाई लगाया था। उसके बाद सेलर आए हैं और सेलर बहुत स्ट्रांगली एंटर कर चुके हैं। और जैसे कि हमें दिख रहा है कि आज के मार्केट के हिसाब से जो साइकी है वो यही बोल रही है कि वन कैंडल रिट्रेसमेंट हो रही है लो लगने के बाद। जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल के बाद जब जैसे ही लो लगा था, लो लगने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी थी। अगेन जब दोबारा सेलर ने ब्रेक किया था तो रिट्रेसमेंट हुई थी वन कैंडल डोजी बना के, और उसके बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में अच्छी खासी आई थी। अब डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर इसके नीचे भी लो लगा था। लो लगने के बाद दोबारा से मार्केट यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाकर और उसकी रिट्रेसमेंट देकर मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ उठी है। और हाई पर हाई, इस लोअर हाई के ऊपर न्यू हाई लगाकर वन कैंडल रिट्रेसमेंट दिया है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ अभी जा रही है अच्छी खासी। ऊपर की तरफ मार्केट अभी हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब मार्केट में इसके ऊपर भी हाई लग चुका है और लोअर हाई को भी ब्रेक कर दिया है, और हाई के ऊपर भी न्यू हाई लगा है। तो अभी रिट्रेसमेंट का वेव चला है कि जो दो सेलर आए हैं ये अभी रिट्रेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रिट्रेस हो जाए, लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि बायर की कैंडल में जो रिजेक्शन है वो भी एक रेजिस्टेंस लेवल से है। तो अभी देखते हैं, जहां पर मैंने लाइन लगाई है अपनी ये वाली लाइन, अगर ये कैंडल बायर की जो ये कैंडल है इसके ऊपर आती है, हाँ तर्जमा लगा सबर तर्जमा, अगर इसकी, सॉरी यार, बायर की अगर ये कैंडल इसके ऊपर आती है तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल अप डायरेक्शन की ट्रेड करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि यहाँ से फिर मार्केट ने कंटिन्यू करना है, ऊपर की तरफ ही जाना है। नेक्स्ट पोजीशन की सेलर की ये होगी, लेकिन इस कैंडल का दोबारा से प्रीवियस हायर हाई की ऊपर आना जरूरी है, तभी ये कंटिन्यूएशन होगी, अदरवाइज ये कंटिन्यूएशन नहीं है। तो देखते हैं भाई, स्टार्टिंग $50 से लेंगे, ट्राई कंपाउंडिंग की करेंगे, कि कोशिश करें कि 3 से 4 स्टेप कंपाउंडिंग करें और उसके बाद फिर से लीव कर दे मार्केट से। अच्छा, देखते हैं भाई ये कैंडल क्या बनती है, उस बेस पर हम टेक्स कैंडल पर ट्रेड करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट पर यार गैप डाउन कर दिया है, तो अभी बायर आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गैप डाउन नहीं करना चाहिए था। अगर गैप डाउन नहीं करती ये कैंडल तो नेक्स्ट में डेफिनेटली डाउन की ट्रेड करने वाला था, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बना है, जिसकी रिट्रेसमेंट देकर ये कैंडल कंटिन्यूएशन दे रही है, लेकिन बहुत छोटी सी डोजी कैंडल बनी है और दोबारा से बायर ने गैप डाउन करके अभी आ रहे हैं। अब अगर इस कैंडल ने अभी कंफर्मेशन चेक करो भाई, नेक्स्ट श्योर शॉट होगी अगर इस वीक के ऊपर भी क्लोजिंग कर दे
तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा और इस लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग करते। तो ऐसी शार्ट तो कभी भी मिस ना करे भाई मार्केट में। देखते हैं भाई ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है। श्योर ट्रेड दे रही है मार्केट अभी और अच्छी खासी मोमेंटम दोबारा से पकड़ रही है, तो ये वेव पकड़ना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अगर इस वीक के नीचे क्लोजिंग करेगी तब भी मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा, लेकिन फिर थोड़ी सी सेफ्टी लेना ज़रूरी होगा। और अगर ऊपर क्लोजिंग करेगी तो भाई सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। मैं ओपनिंग से भी फिर ट्रेड करूंगा, मुझे अभी कोई डर नहीं है इस ट्रेड का कि ये लॉस होगा। अभी एक्सप्लेन करता हूँ, रीज़न समझने की कोशिश करो। रीजन नंबर वन, इस कैंडल के पास अपॉर्चुनिटी थी सेलर जाने की, लेकिन इसने गैप डाउन किया, सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बावजूद भी वो एक तो प्रीवियस हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर रही है, प्लस इस वाली डोजी की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर भी आकर उसने क्लोजिंग किया। मतलब सपोर्ट लेने के बावजूद कैंडल क्या हो रही है, कैंडल सपोर्ट ले रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से बायर आने वाले हैं, नेक्स्ट सेलर की पोजीशन यहाँ पर है। तो ये कैंडल चाहे जितनी भी नीचे आ जाए, जैसे कि डांस वांस कर ले, तो इसको बनना अभी ग्रीन ही है, क्योंकि यहाँ से श्योरिटी हमें मिल रही है, कंफर्म श्योर शॉट है ये। तो कैसे ये ग्रीन नहीं बनेगी? अभी तो ये रेड बन रही है, हमें दिखा रही है कि भाई रेड बन रही है, लेकिन भाई मार्केट यहाँ से स्टोरी बोल रही है कि नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन ही बनना है, तो इसको ग्रीन ही बनना है। लास्ट सेकंड में चाहे क्यों ना हो ये ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, तो हियर वी गो, ये ग्रीन बनी। अच्छा, अब दोबारा से क्या ग्रीन बन सकती है? यस बन सकती है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार सेफ्टी इसके नीचे भी हमें चाहिए, इस लाइन के नीचे भी। और उसका रीजन है यहाँ पर बायर की पोजीशन स्टिल सपोर्ट पर रिवील हो जाना, और प्लस सेलर की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आना। तो अभी हमें थोड़ी सी सेफ्टी लेनी है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, $93 सेलेक्ट करके एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए फिर प्लेस करेंगे इस कैंडल की एंड होने का। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे अभी ट्रेड मिल रही है अप डायरेक्शन की, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि बायर की पोजीशन नीचे है। तो मुझे नहीं पता कि भाई यहाँ से सेलर कितने आएंगे, और ये ऊपर गई भी नहीं है ये कैंडल। अगर ऊपर चली जाती तो फिर भी मुझे थोड़ी बहुत श्योरिटी होती कि भाई अभी सेलर कहाँ पर है रिएक्शन देख के। तो अभी तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। अभी यहाँ से मैं इस कैंडल के रिएक्शन चेक करूंगा, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। ओके, ब्रेकडाउन कर रही है स्ट्रांगली इस जगह का जहाँ पर स्ट्रांग बायर बैठे हैं। ओके, वेट करते हैं इस कैंडल का। यहाँ पर एक दूसरा पैटर्न की भी शुरुआत हो चुकी है। ओके, यहाँ से फिर से गैप डाउन किया जा रहा है। नहीं भाई, गैप डाउन किया है तो मतलब बायर ही आने वाले हैं, लेकिन गैप डाउन ना करती तो मैं फिर डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करता सेफ्टी के साथ, ऐसे डायरेक्टली नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक एम पैटर्न की शुरुआत भी अभी हो चुकी है और एम पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से एक रेड कैंडल भी आ सकती है। एम पैटर्न कैसा है गाइज, यहाँ से अगर मैं बता दूँ तो कुछ इस तरह से एम पैटर्न अभी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये नेकलाइन है उसके, तो इसकी मतलब बायर एक टच दे सकती थी इसको, इसलिए मैं इस कैंडल का वेट किया और गैप डाउन किया। तो तब मुझे इतनी श्योरिटी नहीं हुई, अदरवाइज यहाँ से सेलर की कैंडल ही आनी थी, क्योंकि यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन किया था इस जगह का, उसका क्लियरली यही इंडिकेशन है कि भाई सेलर ही आने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बायर बैठे हैं तो चेक देखते हैं कि भाई ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है। ओके, स्टिल नीचे, स्टिल नीचे। ओके ओके, ये जगह टच नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी नहीं, अभी बायर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं दोबारा से। ओके, गैप अप किया जा रहा है, यहाँ से कंफर्म करवा रही है कि भाई बायर आने वाले। अब इतनी श्योर ट्रेड तो ये नहीं है, लेकिन गैप अप किया तो मुझे अभी थोड़ी श्योरिटी आई है कि बायर आएंगे। और उसका रीज़न है कि भाई कैंडल का क्लोज हो जाना एक ऐसी लेवल पर जहाँ पर स्ट्रांग बायर का जोन है, इसको हम बायर का जोन कह सकते हैं, क्योंकि इस जगह से क्या हुए थे, ये वाली एक हायर लो पॉइंट है। अब कैंडल में उस जगह को तो टच नहीं किया था, हायर लो को, एग्जैक्टली हायर लो को तो टच नहीं किया, लेकिन यहाँ से क्या हुए थे, बायर एक मोमेंटम बना चुके थे, सेलर से रिट्रेसमेंट ले चुकी थी इस पॉइंट से। तो इसलिए मैंने इस जगह पर अप डायरेक्शन की ट्रेड की, और उसने मतलब कंफर्मेशन ये दी कि भाई इसने गैप अप किया, तो इसलिए मैंने इस पर अप डायरेक्शन की ट्रेड की है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में कोई भी रिजेक्शन नहीं है और गैप अप किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से बायर आने वाले हैं। यहाँ से मैं बायर की एक्सपेक्टेशन कर सकता था इस प्रीवियस कैंडल में, लेकिन यहाँ से भी सेलर आ गए, क्योंकि यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ था जो कि सेलर को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या आए, सेलर आ गए। तो इस कैंडल पर तो मैं श्योर था कि अभी बायर आने वाले हैं, इसलिए तो ऊपर गैप छोड़ा था, प्लस गैप अप किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बायर आने वाला है, और एक जोन है बायर का जहां से बायर ने हाई लगाया था। तो बायर यहाँ पर एटलीस्ट अपना कैंडल बनाएंगे ही बनाएंगे, और उसने बनाया। ओके, अभी देखते हैं भाई नेक्स्ट कैंडल 173 की है। लास्ट ट्रेड ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम क्या इस लास्ट ट्रेड में कामयाब होते हैं या नहीं होते।
लेट्स सी इस कैंडल पर वेट करते हैं कि ये कैंडल क्या बोलती है, उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओके, कैंडल को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया जा रहा है ऊपर से। ओके ओके, बहुत छोटी डूजी टाइप कैंडल बन रही है अभी। ओके ओके, बायर एंटर हो चुके हैं, स्टिल उसी जगह पर है जहाँ से सेलर, ओके यहाँ से सेलर बैठे हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पर मुझे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करनी है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि नेक्स्ट बायर हमें यहाँ पर मिलेंगे इस जगह पे। तो भाई इस जगह पर आ जाओ, इस जगह से मुझे डाउन की ट्रेड करनी है, क्योंकि यस वो जगह भी टच कर दी है जहाँ से बायर आने की अपॉर्चुनिटी थी। ओके अच्छा, अब मार्केट दोबारा से रिवर्स हो चुकी है एक रेजिस्टेंस लेवल से एम पैटर्न बनाकर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई मार्केट क्लियरली बोल रही है कि फर्स्ट टारगेट तो ये है, इसके नीचे लो लगाना, और वो लो लगा रही है ये करंट फॉर्मिंग कैंडल। अगर कामयाब होते हैं बायर, अगर इसके बाद फिर नेक्स्ट पोजीशन ये होगी टारगेट नीचे वाली लाइन जहां पर मैंने लाइन लगाई है। ओके, यहाँ पर इस कैंडल पर फोकस करते हैं कि ये कहाँ पर क्लोज होती है, तो उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट कैंडल को भी ट्रेड करेंगे। ओके, पूरी कोशिश जारी है बायर की कि वो इसके ऊपर क्लोज करवाए, और उसने हाँ ऑलमोस्ट क्लोज करवाने में, ओके क्लोज करवाने में बायर को फेलियर का सामना करना पड़ा है। ओके, इस कैंडल थोड़ी सी ऊपर आ जाए यार, थोड़ी सी ऊपर, इस लाइन के ऊपर थोड़ी सी आ जाए तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि करंट फॉर्मिंग कैंडल बोल रही है कि भाई ये जो हायर लो है वो सेलर खुद रिट्रेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा से ऊपर आएगी। जिस तरह से रिएक्शन बोल रहा है तो वो क्लियरली बोल रही है कि भाई ऊपर दोबारा आने वाली नहीं है, इस जगह को हम खुद रिट्रेस करके नीचे की तरफ जाने वाले हैं इस टारगेट की तरफ। तो भाई नेक्स्ट पोजीशन ये है, यहाँ से बायर एंटर करेंगे स्ट्रांग। अगर वहां से भी एंटर नहीं करेगी तो फिर नेक्स्ट यहाँ से एंटर करेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को आज के ट्रेडिंग में मजा आया होगा, और आज के ट्रेडिंग से आप लोगों ने कुछ न कुछ न्यू सीखा होगा। तो थर्ड स्टेप जारी है, तो अभी तो ये कैंडल रेड ही बनेगी, क्योंकि रिएक्शन ने क्लियरली बताया है कि भाई यहाँ पर अभी दोबारा बाहर आने के चांसेस नहीं है। तो ये तो श्योर शॉट है, यहाँ से तो श्योर हूँ मैं कि ये रेड ही बनेगी, अभी रिएक्शन ने ये बताया है। अच्छा गाइस, तो आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। और जो लोग लाइव के बारे में बात कर रहे थे कि भाई लाइव लाइव आया करो, तो भाई लाइव आऊँगा जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम लाइव आएंगे इंशाल्लाह से, फिर लाइव ट्रेड होगी। एंड वंस अगेन सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और सिग्नल के बारे में जो लोग पूछते हैं तो वो अदनान भाई की जो है ना वो लिंक ज्वाइन कर सकता है, मैं टेलीग्राम में उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम में आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। वहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, अदनान भाई की लिंक मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी की प्रमोशन नहीं करता टेलीग्राम चैनल पर, बस बट उस बंदे क्या करता हूँ क्योंकि वो जेन्युइन है, रियल है और सब पर प्रॉफिट करता है। आप लोग उसकी सिग्नल देख सकते हो। आप लोगों को मज़ा नहीं आया सिग्नल में तो फिर आप लोग उसको भी लीव कर सकते हो। बाकी मैं सिग्नल के अगेंस्ट हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मैं सिग्नल के अगेंस्ट हूँ, बट जो लोग इंटरेस्टेड है वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिला होगा, और अगर सीखा है तो हिट द लाइक बटन और एक प्यारा सा